हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, यहाँ पर आप देखें साइन ए, आप 6 रेशोज़ आपको पता ही है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशोज़ होते हैं। एक रेशो गिवन है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी। साइन ए की रेशो आपको 3/4 दिया गया। आपको टेक्स्ट बुक्स आपके सामने होंगी, आप देख सकते हो। कॉस ए एंड टेन ए आपसे मांगा गया है। तो पहले आपको दिमाग में बनाना एक इमेज, कॉस ए करली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो आपको बेस और हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। टेन ए अगर आपको निकालना है, टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर और बेस, सो आपको परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए। फिलहाल हम देखेंगे साइन ए में जो ये रेशो है 3/4, ये किन दो साइडों को जोड़ता है। ओके, आप देखिए साइन ए जो वैल्यू होता है, साइन ए का जो वैल्यू होता है, जो चीज गिवन है हम पहले वही चीज लेंगे, दैट इज 3/4। तो अगर हम यहां गौर से देखेंगे, सम पीपल हैव दैट इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए इस रेशो में खुद दो साइड छुपे हुए हैं, एक तो परपेंडिकुलर छुपा हुआ है और एक हाइपोटेन्यूज छुपा हुआ है। तो दो साइड्स गिवन है यहां से। मगर मैं एज मैथमेटिक्स टीचर आपसे एक रिक्वेस्ट यहां जरूर करूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हम 3 लें और हाइपोटेन्यूज हम 4 लें, बिकॉज दिस इज द रेशो। ये कॉमन मिस्टेक अक्सर बच्चे यहाँ करते हैं। आप देखिए, अगर मैं 3 को डबल करके 6 लिखूं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा प्लीज। और अगर हम 4 का डबल करके 8 लिखेंगे, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा, मेरा परपेंडिकुलर 6 हो सकता है, हाइपोटेन्यूज 8 हो सकता है, क्योंकि रेशो अगेन टू टाइम्स 3 2 टाइम्स, देखिए रेशो फिर से 3/4 ही बन रहा है। तो ये रेशो जो होता है, ये जरूरी नहीं है कि साइड का वैल्यू वही हो। अब कुछ टीचर्स, कुछ किताबों में इसको डायरेक्ट लिया जाता है, कुछ किताबों में इसका रेशो कॉन्सेप्ट दिया जाता है। मगर जो बेहतरीन है वो यही है कि हम उसको रेशो कॉन्सेप्ट ही दें, बिकॉज वी कॉल देम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो रेशो में यहाँ भी आप देखिए 6/8 का रेशो भी 3/4 ही आ रहा है। तो क्या मैं परपेंडिकुलर 6 नहीं ले सकता था? क्या मैं हाइपोटेन्यूज 8 नहीं ले सकता हूँ? तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर यही बताता हूं कि डोंट टेक परपेंडिकुलर एज 3 एंड हाइपोटेन्यूज एज 4। हालांकि अगर आप एग्जाम में लेंगे भी, आपको मार्क्स मिलेंगे, मगर कॉन्सेप्ट यही है, दिस इज नॉट द गिवन साइड, दिस इज ए रेशियो एक्चुअली। सो इसमें हम क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर को लेट, ज्यादा बेहतर तरीका यही है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 वी विल टेक इट एज 3k। हम इसको रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे, 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स y, 3 टाइम्स k। एंड हाइपोटेन्यूज को मैं यहाँ इंस्टेड ऑफ 4 वी विल टेक इट 4k। तो इस तरह आप इसको आराम से देखें। परपेंडिकुलर, देखिए एंगल आपका ए इन्वॉल्व हो रहा है, इसका बड़ा ख्याल रखना है। तो जब एंगल ए इन्वॉल्व होगा तो एज पर द रूल ए बी इज द बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ इंस्टेड ऑफ 3 वी विल टेक इट 3k। आप घबराना नहीं है, के अभी कैंसिल वापस हो जाएगा इसका, जस्ट रेशो का कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो 4 टाइम्स के आ रहा है यहाँ। कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा मैंने इसको मल्टीपल क्यों बनाया। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल एक दी थी, 6/8 का भी रेशो 3/4 ही होता है। सो वी टेक इट ए मल्टीपल ऑफ 3, वी टेक इट ए मल्टीपल ऑफ 4। तो थर्ड साइड मिसिंग है, आप देखिए बेस मिसिंग है। तो अगेन यूज पाइथागोरस थ्योरम। पूरी एक्सरसाइज में एक ही कॉन्सेप्ट जाएगा। एक क्वेश्चन आपने सीखा तो समझ लीजिए पूरी एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले थर्ड साइड जो मिसिंग है, देखिए साइन ए गिवन था, तो साइन ए ने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को जोड़ा हुआ है, बेस मिसिंग है, तो वो बेस निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो व्हाट इज दैट थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ गिव द वैल्यूज। हाइपोटेन्यूज इज 4 टाइम्स के। हालांकि मैं फिर से कहूंगा, अगर आप के लगाएंगे भी नहीं तो आंसर आपको फुल मिल सकता है, मगर कुछ एग्जामिनर्स इस पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह सकते हैं कि इन्होंने रेशो पूरा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं दिखाया। तो बेस यहाँ आपकी बेस ही रहेगी, बेस मिसिंग है अभी। परपेंडिकुलर इज 3k, सो वी टेक इट 3k होल स्क्वायर। नाउ हियर स्क्वायरिंग तो इजी है, 4 टाइम्स दैट इज 16k स्क्वायर, बेस स्क्वायर विल बी देयर एंड 9k स्क्वायर हियर। तो इस स्टेप में हम थर्ड साइड बेस निकालेंगे फिलहाल, पाइथागोरस थ्योरम जो हम यूज कर रहे हैं। तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, आई विल शो इट हियर, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर
is our base square. So we will do one thing, 16 minus 9, that is 7k square is base square. Okay. So what to do, square root apply करेंगे हम both sides. Square and root cancels. Here base is under root 7 times k. Hope ये step आपको यहाँ clear हुआ होगा. 7 is the non-perfect square, so it will be under root 7, k square is. So in this question, what was given to me, some people have perpendicular was 3k, hypotenuse was 4k, and here we get under root 7 times k. Pythagoras theorem जब हमने इसमें use किया हुआ है. Now, he is asking us cos A and tan A. अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, cos 50% क्वेश्चन तो यहीं तक सॉल्व हो जाएगा आपका जब हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करते हैं टू गेट द थर्ड साइड. आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर पूरे 11 क्वेश्चंस तक आपको यही कॉन्सेप्ट होगा. यू आर ऑलवेज गिवन 2 साइड्स एंड यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. उसके बाद जो भी रेशो इसने मांगा होगा, सो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, बहुत ही आसान इसके मार्क्स स्कोर करने हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर cos A now? See, some people have curly black hair to present beauty. So cos value gives me base by hypotenuse. Okay. Now base is under root 7 times k. अब आप कहेंगे सर k आगे लगाने का मकसद क्या है? ये अभी कैंसिल हो जाएगा. Hypotenuse was 4 times k. So here k will get cancelled. तो हमारा जो है under root 7 by 4 बन जाएगा. और दूसरा रेशो इसने मांगा था tan A. तो बच्चों को कंसेप्ट होना चाहिए रेशोज का. So what is tan here? Some people have curly black hair to present beauty. So you can see here tan is perpendicular by base, perpendicular divided by base. Question answer solve करना बहुत ही आसान स्किल होता है, but you should have the concept कि इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या लगाने हैं वो क्लियर होने चाहिए बच्चों में. और इस पूरी एक्सरसाइज में 2 ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज होंगे, पाइथागोरस थ्योरम एंड टी रेशोज. एंड बेस इज अंडर रूट 7 टाइम्स के. अगेन के गेट्स कैंसल्ड, सो 3 by under root 7. आप देखिए दोनों रेशोज ने जो मांगे थे यू हैव डन. सो मेन इज यू आर गिवन ऑलवेज 2 साइड्स, यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम तो राइट फ्रॉम क्लास 6, 7, 8, 10th क्लास का बच्चा तो बड़ा एक्सपर्ट हुआ होता है पाइथागोरस थ्योरम में. सो वंस यू गेट द थर्ड साइड यू कैन इजीली आंसर द गिवन क्वेश्चन. कॉस निकालना होगा, tan निकालना होगा, सेक निकालना होगा, कॉस, यही रेशोज ही पूछेगा ये. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. इसका सोल्यूशन आपने सीख लिया है. इसको शेयर और लाइक आप ज़रूर करें. थैंक यू.